Hey, hi Yoginder, how are you? I'm fine, Amit, and you? I am also good. So let us, Yoginder, today discuss कि Kubernetes क्या है. Basically, आज हम इसलिए मिले हैं ये वीडियो में डिस्कस करने के लिए. What is Kubernetes? Kubernetes क्या है? हम उसे समझेंगे. Kubernetes के फीचर्स क्या है? What are the features of Kubernetes? और इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी कोशिश करेंगे कि Kubernetes के मेन कंपोनेंट्स क्या है. मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जो मे बी हम एक सेपरेट वीडियो में ऐड कर सकते हैं कि एक एमएल मॉडल हाउ कैन बी डिप्लॉय इट इन कुबरनेटिस. हम एक एमएल मॉडल को कैसे कुबरनेटिस में डिप्लॉय कर सकते हैं. आई थिंक योगेंद्र आपने इसके ऊपर कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट पे आपने एक वीडियो भी बनाया है जो इस Yes. चैनल में आपने अपलोड किया है. मे बी आज आप एमएल मॉडल कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं उसके ऊपर भी हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं. या श्योर श्योर अमित. इस वीडियो में हम एमएल मॉडल कैसे डिप्लॉय करेंगे और उसके क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, वो इस हैंड्स ऑन सेशन में हम इसको जरूर देखें. ओके, श्योर. सो मैं कुबरनेटिस के बारे में जो जानता हूँ, लेट्स डिस्कस दैट. सो बेसिकली कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स पैकेज है. ओपन सोर्स है, ये इसका सिंबल है. दिस इज द सिंबल ऑफ कुबरनेटिस. इट इज ओपन सोर्स एंड इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गूगल. सो गूगल ने इसे डेवलप किया था और गूगल के इनफैक्ट इसके फाउंडर्स तो अलग कंपनी से थे. इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द नेम्स, जो ब्रेंडन बर्न्स एंड क्रेग, उन्होंने कुबरनेटिस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और बाद में क्विकली गूगल इंजीनियर्स उनके साथ जुड़ गए थे. सो इनफैक्ट जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट 7. तो गूगल ने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 7 रखा था, जो आप देख सकते हैं कि उनके सिंबल में भी दर्शाया गया है. ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्पोक्स है, ये 7 प्रोजेक्ट 7 को प्रतीक करता है. सो गूगल इंजीनियर्स ने ये क्यों डेवलप किया था? सो बेसिकली उनके जो एप्लीकेशंस थे जैसे कि यूट्यूब और जो वो अपडेट करते रहते हैं, जो हमेशा दे कीप ऑन अपडेटिंग इट. सो गूगल इंजीनियर्स का एक मकसद था कि उनके एप्लीकेशंस को विदाउट एनी डाउन टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम वो अपडेट करते रहे. और दूसरा ये कि स्केलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहे. जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब और जीमेल में हर रोज मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते जाते हैं. तो उनके हिसाब से उनको अपना एप्लीकेशन भी स्केल करते जाना पड़ रहा है. सो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम अभी कुबरनेटिस है. सो कुबरनेटिस इनफैक्ट 2015 में रिलीज हुई थी फर्स्ट वर्जन इसकी. और इट इज राइट नाउ द मोस्ट, आई मीन, अगर आप जिटहब में देखेंगे तो कुबरनेटिस का जो पैकेज है इजीली टॉप 15 में आता है इन टर्म्स ऑफ डेली रेगुलर अपडेशन एंड यूजेज. इनफैक्ट इनका अभी एक नया रिलीज 4 अगस्त 2021 को ही हुआ था. और दूसरा रिलीज वन अभी वर्जन इनका 1.22, वर्जन 1.22 कुबरनेटिस का अगस्त 2021 में रिलीज हुआ है. और आई गेस इनका 1.23 का रिलीज दिसंबर 2021 में प्लान्ड है. सो अगर देखा जाए तो ये रेगुलर अपडेशंस और रेगुलर, आई मीन, यूजेज के वजह से कुबरनेटिस अभी काफी पॉपुलर है. और इसके यूजेज भी काफी स्ट्रांग है. सो इट इज अ पैकेज जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं. आप क्या सोचते हैं योगेंद्र? रेगुलर अपडेट्स एंड रेगुलर फीचर ऐड होते जा रहे हैं इसमें.
I think it is most popular now in developer communities and DevOps. करेक्ट करेक्ट, Yes, आपने सही बोला। ये डेवऑप्स इंजीनियर के लिए तो एक ब्रेड एंड बटर की तरह है। yes, दे नीड टू नो कि कैसे वो अपने एप्लीकेशंस को स्केल कर सके। सो डेवऑप्स ऑपरेशनलाइजेशन के लिए तो ये एक नेसेसरी टूल है उन्हें जानने के लिए। ओके, आई थिंक इसके पहले हम समझे कि कुबरनेटिस इतना पॉपुलर है क्यों। आई थिंक हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो है कि कंटेनर्स क्या होता है। व्हाट आर कंटेनर्स? तो दिस इज लिंक टू अंडरस्टैंडिंग कि कुबरनेटिस, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। सो आई नो मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स मे नो अबाउट कंटेनर्स। इसके लिए भी आई गेस योगेंद्र आपने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो कंटेनर्स आर बेसिकली लाइक वर्चुअल मशीन्स, काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन। अगेन मैं बोल रहा हूँ काइंड ऑफ, इट इज नॉट अ वर्चुअल मशीन बट काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन। अगर इजी वे में किसे एक्सप्लेन करना हो तो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन, जिसमें एक इमेज, एक एप्लीकेशन रन करने के लिए जो भी जरूरत है, जो एप्लीकेशन के लिए सपोर्टेड पैकेज फाइल्स हैं, जो भी ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए, वो एक हम कंटेनर में प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब ये कंटेनर को हम कहीं भी डाउनलोड करके और कहीं भी, अगर मैं एक और वर्ड यूज करूं, डिप्लॉय करके हम वो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज लाइक, आई थिंक योगेंद्र आपने एक एप्लीकेशन डेवलप किया आपके सिस्टम में, और जहां तक मैं जानता हूं आप अपने सिस्टम में उबंटू यूज करते हैं yes, और आप पाइथन, आई गेस आप 2.3 यूज करते हैं। और सपोज आपने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है और आप मुझे देते हैं ये एप्लीकेशन, और मेरे सिस्टम में तो विंडोज चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और पाइथन अभी मेरा लेटेस्ट चल रहा होगा। सो पाइथन मे बी लेट्स से 3.2 चल रहा है। सो आपने जो ये एप्लीकेशन यहाँ डेवलप किया है, क्या वो मेरे एप्लीकेशन में रन होगा, मेरे सिस्टम में? सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने जो पैकेजेस यूज किया वो 2.3 के साथ ही कंपैटिबल हो और 3.2 के साथ वो मुझे एरर्स देने लग जाएंगे। करेक्ट, ऐसा yes. हो सकता है। So यस, basically environment difference की होने की वजह से जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें एरर्स आ सकते हैं। सो हम इसमें Python 2.3 यूज़ कर रहे हैं एंड अगर हमको विंडोज़ पे डिप्लॉय करना है तो उसमें जो Python इन्वायरमेंट हम यूज़ कर रहे हैं 3.2 यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है और एरर थ्रो कर सकता है। सो करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक इसके लिए ही कंटेनर का कॉन्सेप्ट आया है, जहां पे मे बी योगेंद्र ये कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने डेवलप किया है वो उसे एक और उसके रिलेटेड जो भी पैकेजेस उनको चाहिए वो एक डॉकर फाइल में वो लिख के दे सकते हैं। यस, एक डॉकर फाइल होगा जिसमें उन्होंने जितने भी रिलेटेड पैकेजेस, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम उनको चाहिए इस एप्लीकेशन को रन करने, उन्होंने नोट कर लिया है। अब इसमें ये डॉकर वर्ड जो आया है, ये डॉकर एक कंपनी का नाम है जिसने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिससे हम कंटेनर्स डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे आप लोग को, ताकि डाउट नहीं रहे। डॉकर इज अ कंपनी, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर और समथिंग, जिसने एप्लीकेशन या पैकेज डेवलप किया है जिसे हम नॉर्मल टर्म में डॉकर ही बोलते हैं। एक्चुअली डॉकर कंपनी का नाम है बट इन जनरल हम उसे अब डॉकर ही बोलते हैं। ये एप्लीकेशन बेसिकली आपको अल्टीमेटली कंटेनर्स बनाने के लिए हेल्प करता है। सो कंटेनर्स कैन बी क्रिएटेड। सो अगर इसे हम समझ लेते हैं एक बार, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन से, लेट मी जस्ट शो दैट प्रेजेंटेशन। सो आप देखेंगे ये एक डॉकर का नटशेल है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अगर योगेंद्र को कुछ एप्लीकेशन डेवलप किया है और उन्हें मुझसे शेयर करना है, तो ये डॉकर फाइल वो क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू मैं एक डॉकर इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। सो जब मैं ये डॉकर फाइल को रन करूंगा, एक डॉकर इमेज क्रिएट होगा, और ये डॉकर इमेज से मैं डॉकर कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये जो पार्ट है इसे हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। सो बेसिकली
एक कंटेनर जो है वो डॉकर इमेज से बनता है या इमेज से बनता है, और वो जो इमेज है वो फाइल से क्रिएट होती है। अब ये जो इमेज है, आप एक डॉकर हब, जैसे हम जिटहब में अपना कोड सेव करते हैं, रेपोजिटरी है हमारे लिए कोड्स के लिए, वैसे ही डॉकर के लिए एक रेपोजिटरी है डॉकर हब। ये भी डॉकर कंपनी की है। डॉकर हब एक उनका अलग एप्लीकेशन या अलग सर्विस है जिसमें हम अपने डॉकर इमेज सेव कर सकते हैं। सो योगेंद्र क्या करेगा कि डॉकर फाइल क्रिएट करके डॉकर इमेज बनाएगा उसका, और वो डॉकर हब में सेव कर देगा। इस इमेज को मैं डाउनलोड करके अपना एक डॉकर कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे योगेंद्र? यस अमित, यस। ओके। सो बेसिकली एज हमने समझा कि ये जो डॉकर कंटेनर है ये काफी हमें डेवऑप्स में, जैसे डेवलपमेंट और ऑपरेशनलाइजेशन में एक की रोल रहता है। सो अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अब इतना मैं डॉकर कंटेनर्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि कुबरनेटिस जो है वो बेसिकली ये कंटेनर्स को ही मैनेज करने के लिए बनाया गया। कंटेनर्स मैनेजमेंट, इनफैक्ट नॉट ओनली मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, राइट, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग। सो एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेनर्स, उसको ये कुबरनेटिस वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ एग्जांपल। सपोज आज जो हम लर्न कर रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल एक हम यूज करने वाले हैं। अब ये मशीन लर्निंग मॉडल जब सो बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसका एक कंटेनर बनेगा, और एक ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है ये इसका एक कंटेनर है, मशीन लर्निंग मॉडल। अब ये मशीन लर्निंग मॉडल को हमें एक्सेस करना है तो एक वेबसाइट हमने बनाया है, जिसके बारे में आई गेस योगेंद्र आप बात करने वाले हैं। सो ये वेबसाइट का एक और कंटेनर रहेगा जो मशीन लर्निंग मॉडल के कंटेनर से इंटरैक्ट करेगा, और मशीन लर्निंग मॉडल का जो भी आउटपुट होगा वो वापस से एक वेबसाइट से, या वही वेबसाइट, या मे बी आज के केस में हम बोल सकते हैं एक और वेबसाइट के पेज पे वो आउटपुट दे देगा आपको, राइट। हाँ, ये आपका इनपुट क्या है। सो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कंटेनर्स आपने यूज किया है। योगेंद्र यहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, आप बताइएगा। 3 कंटेनर्स है या आपके 2 कंटेनर्स रहेंगे आज के? इसमें हम एक कंटेनर ही यूज़ कर रहे हैं। सो उसमें बेसिकली हमने डेफिनेशंस में डिफाइन कर दिया। सो हमारा जो इनपुट होगा एक सिंगल सीएसवी फाइल होगा। सीएसवी फाइल के अंदर हमारे एज अ टेस्ट डेटा रहेगा। सो टेस्ट डेटा हमारा फिर मॉडल में जाएगा। मॉडल से फिर उसका एक सेपरेट आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा हमारे वेब पेज पे। हर नहीं, तो ये वेब पेज को आपने अलग से कंटेनर नहीं क्रिएट किया है या आपने इसके अंदर ही क्रिएट किया? यस अमित। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कंटेनर्स होते हैं, राइट, ये 3 कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेमो में भी हम एक ही कंटेनर यूज करेंगे, बट सपोज 3 कंटेनर्स है। ओके। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि सपोज ये वेबसाइट पे आज बहुत ज्यादा रश आ गया, बिकॉज मे बी देयर इज अ सेल या कुछ है जिसकी वजह से ये वेबसाइट पे ज्यादा यूजर्स आ गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कंटेनर्स हम और बढ़ा सकते हैं, राइट। सो वी कैन स्केल आवर कंटेनर्स, राइट। दूसरा ये है कि इंडिविजुअली हम हर एक कंटेनर को कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट, 1 को, 2 को और 3 को। तो एक स्केलेबिलिटी मेंटेन करना है। दूसरा, ये जो कंटेनर्स है, जनरली हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम अलग अलग मशीन्स में वो कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं। तो सपोज 1 कंटेनर जो है, नंबर 1 कंटेनर, उसे भी हम 3 अलग अलग मशीन में डिप्लॉय करेंगे, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। सो ताकि अगर मशीन 2 हमारा शटडाउन हो जाए तो मशीन 1 में जो कंटेनर है वो हमारे सर्विसेज को कंटिन्यू रखेगी, तो डाउन टाइम नहीं आएगा हमारे वेबसाइट पे, राइट। सो ये जो मैनेजमेंट है कि एक कंटेनर 3 जगह डिप्लॉयड है और किसे कब ऑन रखना है, या सपोज बहुत लोड आ गया है 1 कंटेनर पे तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लोड को 1, 2 और 3 में, ये काम भी कुबरनेटिस ही करता है। सो कुबरनेटिस बेसिकली, जैसे हमने डिस्कस किया, आप
आपको डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनराइज एप्लीकेशन, डिप्लॉयमेंट के लिए, स्केल करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि कुबरनेटिस आपको ये भी हेल्प करेगा कि मल्टीपल कंटेनर्स आप एक ही सिंगल मशीन में कैसे अपलोड कर सकते हैं। आप स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं अपने मशीन कंटेनर्स को अलग अलग मशीन्स में, और ये एक लॉग भी मेंटेन रखेगा आपके लिए कि हर एक कंटेनर कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है हर एक कंटेनर का। तो आपको मॉनिटर करने के लिए भी वो एनेबल करेगा बहुत इजीली। एक ही जगह से आप लॉग्स देख सकते हो कि आपके कंटेनर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। So I hope all of you are clear with what is Kubernetes. As we said in a nutshell, Kubernetes is a open source orchestration tool. Orchestration ये किस चीज का करता है? कंटेनर का। ये कंटेनर हम जैसा कि बात की है, डॉकर काफी फेमस है ये कंटेनर्स बनाने के लिए, और भी टूल्स हो सकते हैं, बट जनरली हम लोग इंडस्ट्री में डॉकर्स यूज कर रहे हैं अभी ये कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए। हाँ, आई थिंक डॉकर से मुझे याद आया कुबरनेटिस का एक ऑल्टरनेट भी है योगेंद्र, राइट? यस, डॉकर स्वार्म। राइट। सो अगर व्यूअर्स लोग डॉकर स्वार्म सुनते हैं कहीं पे या आप कंफ्यूज ना होइएगा, तो डॉकर स्वार्म अगेन एक डॉकर कंपनी का एक और सर्विस है। जैसे डॉकर हब है, डॉकर फाइल है, वैसे डॉकर स्वार्म है जो आपको जो कुबरनेटिस प्रोवाइड कर रहा है वो सेम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए ही बनाया गया है। बट इंडस्ट्री में कुबरनेटिस ज्यादा यूज हो रहा है अभी बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस। तो आज के डेट में हम कुबरनेटिस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, परफेक्ट। आई थिंक कुबरनेटिस क्या है शुड बी क्लियर टू द व्यूअर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ कुबरनेटिस, what are its advantages, correct? Yes. Okay, I think we have already discussed, हमने काफी कुछ तो डिस्कस कर लिया है इनके एडवांटेजेस, बट फिर भी इन अ नटशेल हम बात कर सकते हैं। Yes. सो योगेंद्र, हम कुबरनेटिस के एडवांटेजेस के बारे में अब डिस्कस कर सकते हैं। Yes, Amit, yeah. सो आप देख सकते हैं कि अगेन आई मीन कुबरनेटिस प्लस डॉकर, दिस इज व्हाट बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो कुबरनेटिस क्या करेगा, जितने भी आपके डॉकर कंटेनर्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंटेनर्स दिख रहे होंगे आपको, राइट? और ये डॉकर का सिंबल है। सो बेसिकली कुबरनेटिस इन कंटेनर्स को मैनेजमेंट करते हैं। ओके, सो अभी हम समझते हैं, जो काफी कुछ हमने डिस्कस किया है, फिर भी लेट्स डिस्कस। पहला जो एडवांटेज कुबरनेटिस का है वो है तो पोर्टेबिलिटी। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं कुबरनेटिस का, तो कुबरनेटिस सब प्लेटफॉर्म में पोर्टेबल है। इट इज कंपैटिबल अक्रॉस सेवरल प्लेटफॉर्म, और ये ओपन सोर्स है, तो ऑब्वियसली हम कहीं भी इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? सो इनफैक्ट ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि कुबरनेटिस आपको एक उबंटू सिस्टम में इंस्टॉल करना है, आपके विंडोज में इंस्टॉल करना है, आपको AWS में इंस्टॉल करना है या GCP में इंस्टॉल करना है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। योगेंद्र, इधर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पोर्टेबिलिटी पॉइंट में? ठीक है। Yes, so portability it is open source and several platform पे हम इसको deploy कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि अमित ने बताया कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक AWS, GCP एंड अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक इसको हम फ्रॉम अ सिंगल कमांड एंड सिंगल फाइल की मदद से हम इसको ईजिली अपने कंटेनर को डिप्लॉय कर सकते हैं। करेक्ट। आई थिंक दूसरा मेजर इसका एडवांटेज ये है वर्कलोड स्केलेबिलिटी। यस, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरा जो वेबसाइट है, राइट, वो मैंने कुबरनेटिस में डिप्लॉय करके इसके जो एप्लीकेशंस है, सपोज मैंने 3 मशीन में डिप्लॉय किया, M1, M2 और M3। अब कल मुझे जरूरत लग रहा है कि मैं एक और मशीन इसमें ऐड कर दूं, मशीन 4, राइट? सर्वर बोल सकते हैं, सर्वर 4 सपोज हमने ऐड किया है इसमें। सो अब यहाँ पे अगर कुबरनेटिस है, राइट, सो हमें बस इधर कुबरनेटिस को बताना है कि हमने एक और मशीन ऐड कर दिया है आपके सिस्टम में।
वो फिर केयर कर लेगा कि कैसे आपके जो कंटेनर्स M1 M2 M3 में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब M4 को कैसे यूटिलाइज करना है। सो M4 को यूटिलाइज करने का जो जरूरत है वो भी ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा कुबरनेटिस के थ्रू। सो न्यू सर्वर्स आप जब ऐड करो, आप जब रिमूव करो, सपोज कल आपको लगा कि नहीं मेरे को M4 की तो जरूरत है ही नहीं, M3 भी नहीं चाहिए, सो अब आपके जो कंटेनर्स M3 में थे वो आप M1 और M2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस कर देगा। सो वर्कलोड स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुबरनेटिस एफिशिएंटली आपके न्यू सर्वर्स ऐड हुए या रिमूव हुए, उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ कंटेनर्स को वो एडजस्ट करके आपके सिस्टम को मेंटेन रख। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट, सो हाई अवेलेबिलिटी कुबरनेटिस जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके कंटेनर्स है, मतलब जो भी आपके एप्लीकेशंस है, वो आपके अवेलेबल रहे हमेशा। जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली इट मेंटेन्स मेंटेन्स द वर्कलोड ऑफ योर सर्वर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट, बट इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटेनर्स मैनेजमेंट, राइट। तो इसके वजह से आपका जो कंटेनर जो एप्लीकेशन है उसकी अवेलेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। so थैंक्स। okay. या प्लीज So बताइए। in high availability, so suppose one container is down, right? So अगर हमको suppose एक कंटेनर डाउन हो जाता है और हमारा एक ही कंटेनर रन हो रहा है, सो हमारे एप्लीकेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, हमारे सर्विस पे अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो सर्विस था वो डाउन हो गया, राइट। इसको काउंटर करने के लिए फिर हम कुबरनेटिस का यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमको इंश्योर करता है कि हम हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लाइक एक कंटेनर क्रैश होता है, उसका एक रेप्लिका तुरंत क्रिएट कर देता है। सो सपोज हमने 3 रेप्लिकास रखे हुए हैं कंटेनर्स के, उसमें से एक रेप्लिका डाउन हो जाता है। सो विद इन द सेकेंड वो एक उसका क्लोन क्रिएट कर देगा और वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। सो इस तरीके ओके से कुबरनेटिस हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर रखता है। योगेंद्र, नेक्स्ट जो मुझे कुबरनेटिस का एडवांटेज दिखता है वो है स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, राइट। और स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली ये है कि हम जब एक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमें काफी सारे डेटा स्टोरेज से एक्सेस करना पड़ता है, राइट, जो हमारे कंटेनर के भी बाहर हो सकता है। So यस। the storage is somewhere outside our container. So the Kubernetes हमें ये भी प्रोवाइड कर सकता है कि हम जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं हमारे, लोकली भी हो सकते हैं वो, या पब्लिकली एक क्लाउड में भी पड़े हमारे स्टोरेज हो सकते हैं सिचुएटेड। सो दोनों को वो हमें कुबरनेटिस के अंदर माउंट करने के लिए पॉसिबिलिटीज देता है, करेक्ट। यस। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग मतलब अपने आप को हील करना। सो जैसे आई थिंक योगेंद्र ने हाई अवेलेबिलिटी में बताया, उसका एक्सटेंशन है ये कि कोई भी कंटेनर अगर किल हो जाता है, व्हाट वी कॉल किल हो जाता है या क्रैश हो जाता है, तो वो उसे रिस्टार्ट कर सकता है। जैसे हम या फिर उसको रिप्लेस करना है उसे, या फिर हमें ही किल करना हो, तो मतलब कुछ कंटेनर्स है, सपोज हमने पिंग किया उसे और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, और मतलब इट इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द रिक्वायरमेंट, तो उसे किल भी करना पड़ सकता है हमें। सो वो सब हम कुबरनेटिस के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं, करेक्ट। आई थिंक ये बहुत सिमिलर है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग है जो हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, करेक्ट योगेंद्र। यस यस सर। Yeah, automated rollouts and rollbacks। मेरे खराब हैंडराइटिंग के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। सो ऑटोमेटेड रोलआउट्स और रोलबैक्स, जैसे कि आप एक कुबरनेटिस को बता सकते हैं
कि कुबरनेटिस है वो इंश्योर करता है कि हमारा कंटेनर वो डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच जाए, पर वो अब्रप्टली नहीं करता है कि हमने बोल दिया कि 10 कंटेनर बनाइए, इसका क्लोन 10 कर दीजिए या रेप्लिका 10 कर दीजिए, तो वो एकदम वो अब्रप्टली नहीं करेगा कि आपके सिस्टम पे लोड आ जाए, बट वो अपने कंट्रोल रेट पे वो इंश्योर करेगा कि वो आपके रोल आउट्स हो जाए। सो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मेजर एडवांटेज है कुबरनेटिस में अपने कंटेनर्स को मैनेज करने का, कि जो भी डिजायर्ड स्टेट आप पहुंचना चाहते हैं कुबरनेटिस वहां तक आपको पहुंचा देता है, पहुंचाता भी है पर सेफली पहुंचाता है, वो इंश्योर करता है कि देयर इज नो अब्रप्ट चेंज इन योर सिस्टम, राइट। यस सो आई थिंक ये 6 एडवांटेज कुबरनेटिस के सॉलिड एडवांटेजेस है जो हमें इट इज वाइडली यूज्ड, अभी काफी कुबरनेटिस वाइडली यूज हो रहा है पूरे इंडस्ट्री में अपने एप्लीकेशंस को मेंटेन करने। ओके योगेंद्र, आई गेस यहाँ तक हम आज के सेशन में ये जान पाए कि कुबरनेटिस क्या है, कुबरनेटिस के एडवांटेजेस क्या हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, और कुबरनेटिस कैसे हमें कंटेनर मैनेज और स्केल करने में हेल्प करता है। मे बी अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा टेक्निकली कुबरनेटिस को पहचानने की कोशिश करें, जहां हम कोशिश करेंगे कि कुबरनेटिस क्या आर्किटेक्चर फॉलो करता है, उसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और उसके बाद मे बी आप एक हमें डेमो दे सकते हैं कि कुबरनेटिस में हम एक्चुअली डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, करेक्ट? यस अमित, श्योर। ओके, सो आज हम ये वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग कुबरनेटिस। नेक्स्ट सेशन में एज आई सेड हम लोग और डिटेल में जाएंगे, हम और टेक्निकल हो जाएंगे कुबरनेटिस के बारे में। अगर आप इस चैनल में आए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।